वालेकुम सलाम इकबाल भाईजान। मेरे साथ इकबाल कासिम मौजूद है स्टूडियो में। आमिर, अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? बहुत शुक्रिया आमिर, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपको जिंदगी से दे। इकबाल भाई, आप हमारे ये लेजेंड क्रिकेटरों को जब बुलाते हैं इनको देख के बड़ी खुशी होती है। अच्छी तो बात। इनके सेरे जो है ना ये क्रिकेट चल रही है। जितना भी आप देख रहे हैं इनकी बड़ी काविशें हैं इकबाल भाई की, और इन्होंने बड़ी मेहनत की है पाकिस्तान क्रिकेट को आगे ले जाने के लिए। जिस तरह इन्होंने सिलेक्शन की है, जिस तरह ये टीम को बनाया है, इनका बड़ा किरदार है सर, सलूट है इनको। तो बाकी लेजेंड कहाँ गए? आपके बड़े भाई रमीज राजा कहाँ गए? रमीज भाई वो कमेंट्री कर रहे हैं ना सर, वो तो उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, जो काम करता है वो नजर आता है। बात सही है आपकी। अच्छा आमिर, ये बताइए कि आपसे मैं फास्ट बॉलिंग के हवाले से पूछूंगा, इकबाल भाई से तो स्पिनर्स के हवाले से पूछ रहा हूँ, कामरान अकमल से टीम के कॉम्बिनेशन के हवाले से पूछ रहा हूँ। आप बताएं, आपकी नज़र में T20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में पाकिस्तान के कौन कौन से फास्ट बॉलर्स 15 रुकनी स्क्वाड में सेलेक्ट होने चाहिए? देखिए इकबाल भाई, बात दरअसल ये है कि अब ये जितने भी वहाँ पे फास्ट बॉलर है ना हमारे, ये 1-2 साल के नहीं है, कम से कम इनको 8, 9, 10 साल हो गए हैं पाकिस्तान टीम का हिस्सा है। अब हम महरूम है ICC या एशिया कप की ट्रॉफी से। हमारे बच्चों ने कर दिखाया, हमारे इमर्जिंग ने कर दिखाया। अब ये कहना गलत है कि कौन कौन से फास्ट बॉलर, क्यों मैं कहूँ भाई, ये जो है हमारे पास वही खेल रहे हैं। नया तो अटैक हो ही नहीं रहा। शहनशाह अफरीदी को सब जानते हैं, हारिस रऊफ को सब जानते हैं, नसीम शाह को सब जानते हैं। अब आगे सलमान मिर्जा एक ऐसा डक्ट हुआ बच्चा आगे जिसने आते अपनी परफॉर्मेंस से जादू जगाया, मगर क्वेश्चन मार्क है। वसीम जूनियर भी है, ठीक है, अहमद दानियाल भी है। इनमें से जाने तो 3 ही है ना। मेरे ख्याल से श्रीलंका के अंदर हमें 3 फास्ट बॉलर के साथ जाना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये नसीम शाह हो गया, हारिस रऊफ हो गया, नसीम शाह के ऊपर डिबेट हो सकती है, ये इसके ऊपर डिबेट हो सकता है, वसीम जूनियर या सलमान मिर्जा को ऐड किया जा सकता है। मगर वहां में श्रीलंका की पिचेज ऐसी होती है इकबाल भी, ये कहना गलत है वहां पेसर काम नहीं करता। सर पेसर काम करता है। जैसे सिंह की खसूसियात है, वो पहले नए बॉल से एक आधा विकेट ले देता है, तो ये चीज बड़ी काउंट करती है। मगर हमें टीम का जो अच्छा बैलेंस बना के हमें फास्ट बॉलिंग वो लेके जानी चाहिए और जो हमें कामयाबी दिलाएगा। तो वहां पर ह्यूमिड कंडीशंस होती हैं, आप समझते हैं फास्ट बॉलर श्रीलंका में जब भी माजी में गए तो वो अनफिट हो जाया करते थे, तो आप समझते हैं वहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं फास्ट बॉलर्स के लिए मुश्किल कंडीशंस हैं? भाई इनको पैसे कैसे मिलते हैं? अब ह्यूमिड है तो आपने यहाँ पे पिचिंग सिखाने के लिए पंखे लगाए थे ना, इनको यहाँ पे करें कि इनको कोई ऐसे मुल्क भेज दें जहाँ पे 70 गर्मी पड़ी हो, वहाँ ट्रेनिंग करके। ये बात नहीं है इकबाल भाई, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर है यार। अब ये एक्सक्यूज नाम की चीजें वहाँ पे सारी दुनिया खेलती है, फर्स्ट टाइम नहीं जा रहे। अब बंगला प्रीमियर लीग खेलते हो, वहाँ पे श्रीलंका प्रीमियर लीग खेलते हो, सब पता है इनको कैसे। आपने एशिया कप भी उधर खेला हुआ है, मगर ये है कि वहाँ पे जो तगड़ा होगा ना सर, जो अपनी स्किल के ऊपर जो गेम अवेयरनेस रखता होगा ना, उसको चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, चीज की परवाह नहीं होती। उसको अपने ऊपर बिलीव होता है कि यार मेरे अंदर ये एबिलिटी है, चाहे जो सा मर्जी वेदर हो मैं आउट करके दूंगा। और ये हमें अब बड़ी उम्मीद है। मैं आपको एक और बात बता दूं, हो सकता है किसी को बुरी लगे, ये जो वर्ल्ड कप जा रहा है ना हमारे सीनियर कई प्लेयरों के लिए आखिरी वर्ल्ड कप होगा, क्योंकि इसमें कई बंदों के ऊपर निशान लग जाएगा कि भाई थैंक यू वेरी मच, हमने आपको 6-6, 7-7 वर्ल्ड कप खिला दिए, एशिया कप खिला दिए, आप नहीं करके पा रहे, आप नहीं जीत के ला रहे, हमें कोई नहीं सोचना पड़ेगा। इसमें कोई बुरी बात नहीं। हमें अब नए लड़कों में अंदर देखें, साउथ अफ्रीका ने टीम बना ली है, इंडिया ने टीम बना ली है, इंग्लैंड ने टीम बना ली है, नए लड़के डाल डाल के। हम क्यों ना करें सर? हम तो बना रहे हैं एक्सपीरियंस, हम ना तजर्बे कर रहे हैं, अभी तक तजर्बे कर रहे हैं। अब देखना हसन नवाज को ले ले, एज ए ओपनर आया था, अब वो जनाब वो 5वें छठे और वो टीम से बाहर है। ये हालात है सर हमारे। सही। आखिरी सवाल, आप इस ग्रुप को कितना टफ समझते हैं या पाकिस्तान के लिए आसान होगा? पाकिस्तान, भारत, अमेरिका, नमीबिया और नेदरलैंड्स, 2 टीमों को जाना है। मजेदारी बात है इकबाल भाई, देखें एशिया कप में भी देखें इंडिया पाकिस्तान एक पूल में, ICC के पूल में, जो मर्जी कर लें, जो मर्जी होता रहे, जो तनकीद करें, इंडिया पाकिस्तान के ग्रुप में क्यों होता है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, मिलियन क्वेश्चन है। ब्रॉडकास्टर चाहता है कि सर प्लीज इंडिया पाकिस्तान को इकट्ठे रखे, चाहे पाकिस्तान मैच हार रहा हो, फिर भी देखें टिकटें पहले दिन में सोल्ड आउट हो जाती है। ग्रुप देखें आपको, इंडिया हमारा रवायती खरीफ है, बाकी अमेरिका हो गया, स्कॉल हो गया, इतनी हमें टेंशन वाली बात नहीं है। सबसे ईजी जो मुझे ग्रुप जो लग रहा है ना वो पाकिस्तान का है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आमिर नज़ीर पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर हमारे साथ मौजूद थे। इकबाल भाई आपकी क्या राय है, ग्रुप हमारा ज़्यादा निस्बतन आसान है? मेरा ख्याल है आसान भी कह सकते हैं और मुश्किल भी कह सकते हैं। वो इसलिए कि अमेरिका ने अपने मुल्क की कंडीशन में हराया था, यहाँ पर मुश्किल डेफिनेटली ये जो कंडीशन है, आपको मैं बता दूं कि इनके पास, अमेरिका के पास एक स्पिनर भी है जो जिसने हमें तंग किया था,
वो स्पिनर जो लेफ्ट आर्म स्पिनर वो यहाँ पर भी काम करेंगे। नीदरलैंड के पास भी हर टीम के पास एक एक दो दो स्पिनर लेफ्ट आर्म, देखिए बहुत इजी होता है। फास्ट बॉलर आउटस्टैंडिंग ढूंढना बहुत मुश्किल होता है और उसको उससे आउट होना भी ज़रा डिफिकल्ट होता है ऐसी स्लो विकेटों के ऊपर। स्पिनर्स के ऊपर ज़्यादा चांस होता है कि आपने क्रॉस हिट मारी तो आप कैच आउट हो गए या नहीं खेल सके किस तरह भी। तो ये डर हमेशा रहना चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हम ये नहीं कह सकते मैं कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ बड़े आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन मैं ये डर इनको रखना चाहिए कि यार आसान नहीं लेना चाहिए। ठीक है। और ये प्लेयर्स जो हैं ये बहुत, इनके लिए कुछ नहीं है लूज करना। वो तो पाकिस्तान स्टेक पर है। आपका नंबर वर्ल्ड में है, आप रिकॉग्नाइज टीम है, दो लोग आपसे सीख के गए। अब आप ही अगर उनके आगे लग जाएंगे तो फिर इस पर हम मजीद बात करेंगे। एक ब्रेक ले रहे हैं। इकबाल कासिम पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर हमारे साथ मौजूद है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे मजीद बात करेंगे पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन के हवाले से। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस स्पोर्ट्स पेज और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर चीफ सेलेक्टर, फॉर्मर टेस्ट लेफ्ट आर्म स्पिनर इकबाल कासिम, जिनसे हम बात कर रहे हैं। और ब्रेक पर जाने से कबल हमने बात की पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर आमिर नज़ीर से, जो अपनी राय का इजहार कर रहे थे। अब इकबाल कासिम से गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे की तरफ बढ़ाते हैं। इकबाल भाई, हमारे लिए असल मसला होता है पावर प्ले में जो 6 ओवर्स हैं और जो हमारे पास साहबजादा फरहान और साइम अयूब हैं, लेकिन माजी में हमने देखा साहबजादा फरहान तो रन स्कोर कर रहा है, साइम अयूब अपनी तवज्जो जो है वो बैटिंग के बजाय बॉलिंग की तरफ उसने ज़्यादा कर दी। ये ओपनिंग कॉम्बिनेशन कितना इम्पॉर्टेंट होगा कि पावर प्ले में इन्हें रन कर दें? सर ये तो बिल्कुल खुली किताब है। जो टीम पहले 5-6 ओवर के अंदर डोमिनेट करती है, रन 8 का 9 का रन एवरेज लेके चलती है, लेटर पार्ट में वो 10 तक भी चली जाती है। ठीक है ना। तो आप ऑस्ट्रेलिया को और इंग्लैंड को देखें, वो तो स्टार्ट ही 9 से करते हैं और फिर एंड में जाके 10 पे फिनिश होती है उनकी। तो हमारे यहाँ भी कम से कम ये है कि 7-8 रन से हमारे स्टार्ट होने चाहिए एवरेज के हिसाब से। और ये कैपेसिटी है, फ़खर जमा में कैपेसिटी है, लेकिन फ़खर जमा जल्दी बहुत करते हैं। मतलब सिलेक्शन ऑफ शॉट्स जो है उसमें ज़रा थोड़ा एहतमाम करें, क्योंकि स्पिन बॉलिंग जो है ना कभी कभार ऐसा होता है आपको हर बॉल टर्न नहीं मिलता, सीधी भी रह जाती। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें, दिमाग में रखें कि आप वो उसी सेम बॉल के अंदर डायरेक्शन में जाते हैं और वो खड़ी हो जाती है बॉल। तो वो फिर इसलिए होती है कि आपकी तवज्जो नहीं होती कि ब्रेक होगा भी या नहीं होगा। तो आपके जहन में हर वक्त होना चाहिए कि ये ब्रेक भी करेगा, तो मुझे उसके हिसाब से खेलना चाहिए और पावर से खेलना। देखिए पावर के बगैर आप T20 में खेल नहीं सकते जब तक के वेट करके अपने डल्लों को, बाजुओं को नहीं ठीक करेंगे और आप हिट मारे। पावर होनी चाहिए। जब तक पावर नहीं होगी। डिकॉक को देखा इकबाल में, उसकी वापसी हुई और क्या वो बैटिंग कर रहे हैं। मैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप जितने भी हैं सब अच्छा मतलब गैपों में खेलते हैं, लेकिन शॉट्स कितनी पावरफुल होती है याद है आप। तो मेरा भी कहने का मकसद है कि हमारे पास लड़के हैं, मगर वो अभी रॉ टाइप के हैं। अब जैसे हसन नवाज है, वो एक आध इनिंग तो बहुत ही उसने अच्छी खेली है, लग रहा था कि यार ये हमें मिल गया है, फिर वो बीच में उसमें हो गया। फिर मैंने उसके साथ आज मैंने उसकी पूरी एवरेजेस देखे तो वो अभी तो इम्प्रेसिव नहीं है। सही। और अभी इतने बड़े कंपटीशन में उसके ऊपर तो पूरी फोकस होगा। मेरा ख्याल है कि आपको फ़खर को और साइम अयूब या जो भी आपने कम्बिनेशन बनाना है या फरहान को, वो एक्सपीरियंस है लड़का, उसको साथ बैठ के बात करें और उनको समझाएं कि जी आप ये हमें मौका मिला है, आप लोग इसके ऊपर पूरा ध्यान दें, क्योंकि पहला राउंड अगर हमने अच्छी तरीके से खेल लिया तो फिर हमको अगले राउंड में कोई इजी लेगा नहीं, वरना ये है कि आप मुश्किल पड़ेगी आपको। सही। इकबाल बॉलर्स के हवाले से जिस तरह मैंने आमिर नज़ीर पूछा, सलमान मिर्ज़ा है वो अभी आया टीम में, उसने कुछ बेहतर परफॉर्म किया है। सलमान मिर्ज़ा, मोहम्मद वसीम जूनियर, फिर फ़हीम अशरफ भी बॉलिंग करते हैं, फिर उसके अलावा आपके पास हारिस रऊफ़ है, नसीम शाह है, शाहीन शाह अफरीदी है। इनमें से कौन आपको लगता है कि जो सिलेक्ट होना चाहिए बॉलिंग में? क्या देखिए एज ए ऑलराउंडर जो है ना आपके पास फ़हीम अशरफ है और एक लड़का और था, ये वसीम जूनियर नहीं